नमस्कार एंड वेलकम टू जी चिल्स। भारत की बेटियों की रक्षा के लिए जनरल सुलेमानी ने कैसे खूंखार आतंकियों से लड़ा था। यूएन में ईरान के समर्थन से गदगद हुआ भारत ने भी ईरान को किया न्यूक्लियर समर्थन। ईरान ने भारत को दिया मिलिट्री बेस बनाने के लिए जमीन, चीन को लगी मिर्ची। ईरानी दोस्त सुलेमानी की बरसी पर आखिर क्यों रो रहा है सारा भारत। ईरान में हुए बम ब्लास्ट के बाद भारत हुआ बेचैन, क्या दोस्त ईरान की मदद करेगा। दोस्त सुलेमानी ने कैसे भारत में आतंकवाद बढ़ने से रोका था, जानकर चौंक जाएंगे। आईएसआईएस ने ली ईरान में नरसंहार की जिम्मेदारी, पोस्ट किया मैसेज, गई थी 100 से अधिक जान। ईरान में मारे गए निर्दोष लोगों के खातिर भारत ने बहाए आंसू, अब उठा सकता है हथियार। दोस्तों, अगर जनरल सुलेमानी ना होते तो आज भारत और ईरान के बीच रिश्ता मजबूत नहीं हो पाता। उन्होंने न केवल हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित बचाया था, बल्कि चीन को ईरान से भगाकर भारत के साथ मजबूत रिश्ते भी बनाए थे। जब अमेरिका ने जनरल सुलेमानी को इराक में मारा था तो उस वक्त पूरा भारत रो पड़ा था। पिछले साल उनकी बरसी पे नई दिल्ली में भारी समर्थन भी देखने को मिला था। अगर कासिम सुलेमानी आईएसआईएस को रोक नहीं पाते तो आईएसआईएस भारत में भी प्रवेश कर जाता, और फिर उसका आतंक कितना भयानक था यह पूरी दुनिया जानती है। आईएसआईएस और सुलेमानी की दोस्ती बहुत पुरानी है। इसी कारण हाल ही में ईरान के अंदर आईएसआईएस ने उनके बरसी पर बम धमाका करके 100 निर्दोष ईरानी नागरिकों को मारकर बदला लिया है। यह भी हो सकता है कि मजबूत ईरान को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका इस बार फिर से कमजोर आईएसआईएस की मदद करना शुरू कर दिया हो। हाल ही में ईरान ने भारतीय लोगों के लिए वीजा फ्री एंट्री की परमिशन दी है, लेकिन सही मायने में भारत और ईरान के बीच मजबूत रिश्तों के पीछे सुलेमानी का बड़ा हाथ था। उनके रहते ईरान में भारत का बोलबाला ज्यादा था और चीन का प्रभुत्व बेहद कम था। ईरान भारत के लिए एक बड़ा तेल सप्लायर रहा है। जैसे चाय में चीनी जरूरी होती है, वैसे ही भारत के लिए ईरानी तेल। लेकिन हाँ, अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण यह रिश्ता थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा। वर्ष 2018-19 में भारत ने ईरान से करीब 23.9 मिलियन टन तेल आयात किया। यह भारत के कुल तेल आयात का करीब 10% है। लेकिन फिर अमेरिकी प्रतिबंध लगे और यह गाड़ी थोड़ी अटक गई। तेल के ये सौदे बड़े अहम थे क्योंकि इससे भारत की एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होती है। फिर आते हैं चाबहार पोर्ट पर। भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट में करीब $500 मिलियन इन्वेस्ट किया है। यह पोर्ट अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक भारत की पहुंच को आसान बनाता है और पाकिस्तान को बाईपास करता है। चाबहार पोर्ट जो भारत के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है, उससे भारत को मध्य एशिया तक सीधा रास्ता मिलता है। इस पोर्ट की मदद से भारत ने अफगानिस्तान को गेहूं और चिकित्सा सामग्री भी पहुंचाई है। यह पोर्ट न केवल भारत के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ईरान के लिए भी एक आर्थिक बूस्टर की तरह है। व्यापारिक मंचों पर भी भारत और ईरान की दोस्ती कमाल की है। भारत ने ईरान पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद ईरान के साथ व्यापार जारी रखा। डिफेंस और सुरक्षा के मामले में भी दोनों देशों का सहयोग रहा है, खासकर अफगानिस्तान के मुद्दे पर, जहां दोनों देशों का कॉमन इंटरेस्ट है। दोनों देश मिलकर तालिबान को कंट्रोल करना चाहते हैं। इसके अलावा ईरान ने भारत को चाबहार पोर्ट पर नेवल बेस बनाने की भी पेशकश की थी, जो कि भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत और ईरान एक दूसरे का सपोर्ट करते रहे हैं। जब बात आती है यूनाइटेड नेशन में समर्थन की, तो भारत और ईरान एक दूसरे के लिए चट्टान की तरह खड़े होते हैं। जैसे भारत ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आए कई प्रस्तावों पर ईरान के पक्ष में वोट किया है या तटस्थ रहा है, उसी तरह ईरान ने भी कई मुद्दों पर भारत का समर्थन किया है, खासकर जब तब बात कश्मीर और आतंकवाद की आती है। कासिम सुलेमानी वेस्ट समर्थित आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण कमांडर थे। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने भी पहले आईएसआईएस आतंकी को पैदा किया और फिर जरूर पूरा हो जाने पर उसे खत्म भी कर दिया गया था। जनरल सुलेमानी जैसे लोगों की वजह से ही आतंकवादी संगठन आईएसआईएस को मिडिल ईस्ट क्षेत्र में आगे अपने पंजे फैलाने से रोका गया। अगर सुलेमानी ना होते तो आईएसआईएस भारत में भी आसानी से प्रवेश कर जाता। जिसका फायदा अमेरिका को मिलता। आप सभी ने हाल ही में देखा होगा कि कैसे अमेरिका ने खालिस्तानी आतंकियों का उपयोग करके भारत को कंट्रोल करने की कोशिश की है।
हालांकि सुलेमानी अमेरिका के लिए असहनीय हो गए क्योंकि वह सऊदी अरब की शासन के साथ बातचीत कर रहे थे, जिससे सऊदी और ईरान में संबंध बेहतर हो जाते। फिर क्षेत्र में अमेरिकी प्रभुत्व कम हो सकता था और इसलिए उन्हें अमेरिकी ड्रोन द्वारा मार गिरा दिया गया। जनरल सुलेमानी ने भारत के साथ ईरान के संबंधों को मजबूत किया और उन्होंने भारतीय नर्सों की सुरक्षित वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्हें आईएसआईएस ने 2014 में इराक के अनबार प्रांत के तिक्रित में अपहरण कर लिया था। तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ईरानी जनरल की भूमिका की सराहना की थी, जिन्होंने भारतीय नर्सों को सुरक्षित निकालने में मदद की। कासिम सुलेमानी ने आईएसआईएस के आतंकवादियों को नर्सों को कोई नुकसान न पहुंचाने और उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई रक्षा विशेषज्ञ और भारतीय सैन्य प्रतिष्ठान के लोगों ने सुलेमानी की भूमिका को मान्यता दी थी, जिसमें ईरान ने भारत के साथ अपने संबंधों को चीन पर प्राथमिकता दी थी और कैसे उनके नेतृत्व के दौरान ईरान ने चीन के साथ कोई महत्वपूर्ण सौदा नहीं किया। सुलेमानी ईरान के कुद्स फोर्स के हेड थे और यह फोर्स खासी फेमस है अपने स्पेशल ऑपरेशंस के लिए। जैसे फिल्मों में होता है ना, वो रहस्यमय एजेंट जो अंदर ही अंदर बड़े बड़े काम कर जाते हैं, वैसा ही कुछ सीन था इनका। ईरान में तो सुलेमानी को हीरो की तरह देखा जाता था। उनका रोल था मिडिल ईस्ट में ईरान के इन्फ्लुएंस को बढ़ाने का, जैसे कोई गेम का मास्टर प्लेयर हो जो हर चाल चतुराई से खेलता है, वैसे ही वो भी अपने पॉलिटिकल और मिलिट्री मूव से बाजी मारते थे। लेकिन हर कहानी में एक विलेन भी होता है। इस कहानी में वो अमेरिका था। अमेरिका को लगता था कि सुलेमानी उनके लिए बड़ा सिरदर्द है। उन्हें लगता था कि सुलेमानी इराक और सीरिया में अमेरिकी इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो एक दिन अमेरिका ने बड़ी चालाकी से इराक में एक ड्रोन स्ट्राइक की और सुलेमानी को अलविदा कह दिया। बस फिर क्या था, पूरी दुनिया में हंगामा बरपा। ईरान ने तो जैसे बदले की आग में अपने हाथ गर्म करने की कसम खा ली। इस पूरे मामले ने दुनिया को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी क्या चीज है। कभी दोस्ती, कभी दुश्मनी, कभी शतरंज की बाजी तो कभी सीधा चेकमेट। इराक में तो सुलेमानी का जबरदस्त रोल था। अमेरिका इराक में बड़ा भारी विरोध कर रहा था और सुलेमानी ने वहां के शिया मिलिशिया ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे थे। इराक के इन मिलिशियाओं ने अमेरिकी सेना और उनके इंटरेस्ट पर कई हमले किए। जैसे कोई T20 मैच में छक्के पर छक्के मारे, वैसे ही सुलेमानी ने अमेरिका की नींद उड़ा दी थी। फिर आते हैं सीरिया और लेबनान की बात पर। ईरान का सपना था कि मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत बढ़ाने का और सुलेमानी इसके लिए मास्टरमाइंड थे। सीरिया में असद सरकार को सपोर्ट करके और लेबनान में हिजबुल्लाह को मदद करके उन्होंने इजराइल के लिए बड़ी सिरदर्दी खड़ी कर दी, जहां पर सुलेमानी ने ऐसा खेल खेला कि इजराइल को लगा जैसे कोई क्रिकेट के मैच के दौरान बार बार गुगली और बाउंसर फेंक रहा हो। उनका मकसद था मिडिल ईस्ट में ईरान की ताकत बढ़ाना। जैसे चेस में वजीर को आगे बढ़ाकर दूसरे खिलाड़ियों को चौंका दिया जाता है, कुछ वैसे ही। अब आते हैं यमन की तरफ। यहाँ पर सुलेमानी ने हूती विद्रोहियों को काफी सपोर्ट किया। यह विद्रोही सऊदी अरब के खिलाफ लड़ रहे थे और सुलेमानी ने उन्हें हथियार और ट्रेनिंग मुहैया कराई। यहाँ भी उन्होंने अपने दांव पेंच खेले। ईरान का लगातार बढ़ता प्रभाव यह अमेरिका और इजराइल के लिए बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। सुलेमानी के नेतृत्व में ईरान मिडिल ईस्ट में एक मजबूत खिलाड़ी बनकर उभर रहा था। यह था सुलेमानी का वो खेल जिसने पूरी दुनिया को एक तरह से गोल गोल घुमाया। उनका नाम आते ही लगता है जैसे किसी थ्रिलर मूवी का क्लाइमैक्स सीन चल रहा हो। यहाँ पर अमेरिका और इजराइल को लगा कि अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो उनकी दुकान पर ताला लग जाएगा। तो बस इसलिए अमेरिका ने सोचा कि सुलेमानी को गेम से बाहर करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। पूरे विषय पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।